आज की कहानी, फियर फाइल्स। जंगल में डायन का आतंक। गांव के बाहरी इलाके में घना जंगल था। सूरज की किरणें भी उस घने जंगल के अंदर नहीं पहुंच पाती थीं। गांव के लोग इस जंगल से डरते थे। कोई भी इस जंगल में नहीं जाया करता था। ये जंगल सुनसान पड़ा रहता था। कहा जाता था कि इस जंगल में एक डायन रहती है जो रात में घूमकर लोगों को मार देती है। एक दिन कुछ युवा दोस्तों ने इस जंगल में जाने का फैसला किया। वो डरते हुए भी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए थे। धीरे धीरे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए। उन्हें डर लग रहा था, लेकिन उनके अंदर डायन के रहस्य को जानने की इच्छा भी थी। चारों तरफ अंधेरा था, बस पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उनमें से एक लड़के को झाड़ियों के पीछे से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी झाड़ियों से एक भयानक और डरावनी औरत निकलकर सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एक काला कपड़ा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक खून से के लथपथ चाकू था। लड़के डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने लगे, लेकिन डायन ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एक एक करके वो डायन के शिकार बन गए। डायन ने उन्हें बेरहमी से मौत के घर उतार दिया। केवल एक लड़का बच पाया। वो घायल हालत में गांव वापस लौटा और अपने साथ हुआ पूरा हादसा गांव वालों को बताया है। गांव वालों ने डायन को मारने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और अगली रात जंगल में गए। गांव वालों ने डायन को जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी में रहते हुए देखा। गांव वालों ने झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और डायन पर हमला कर दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार गांव वालों ने मिलकर डायन को मार दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि अब वो शांति से रह सकते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ दिनों बाद जंगल से फिर से भयानक आवाजें आने लगीं। गांव वालों को डर था कि डायन वापस आ गई है। एक बूढ़े आदमी ने गांव वालों को बताया कि डायन असल में एक इंसान थी। कई साल पहले उसका पति और बेटा जंगल में खो गए थे। उन्हें ढूंढते हुए वो खुद भी जंगल में खो गई। धीरे धीरे वो पागल हो गई और मार गई और एक डायन बन गई। गांव वालों ने डायन की आत्मा को शांति देने का फैसला किया। उन्होंने उसके लिए एक पूजा की और प्रार्थना की। धीरे धीरे जंगल से भयानक आवाजें बंद हो गईं और गांव में फिर से शांति लौट आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और बदला लेने की भावना किसी को भी राक्षस में बदल सकती है। हमें हमेशा क्षमा और करुणा का रास्ता चुनना चाहिए। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।